जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गए हैं 30 सितंबर शिफ्ट वन के जीके के एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग सभी एमटीएस की शिफ्ट का शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमारे चैनल पे डालने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। उसी के साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट कराने वाले हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो आगे वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अपन को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ईश्वरी प्रसाद बिलोंग्स टू विच घराना। ईश्वरी प्रसाद इनमें से किस किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे। तो वो फाउंडर थे लखनऊ घराने के। इन्होंने स्पेशल क्या किया था, इन्होंने अपने पिताजी से ही ये कथक डांस सीखा था, लेकिन इसमें पर्शियन और उर्दू जो है वो डांस के स्टेप्स मिला के एक नया घराना लखनऊ घराना बनाया था। ये कौन है सबसे ज़्यादा फेमस हमारे अभी के प्रेजेंट कथक डांस है, बिरजू महाराज। ठीक है, जिन्हें अभी अभी अवार्ड भी मिला है। आर्टिकल 343 एंड 351 बिलोंग्स टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सभी क्वेश्चनों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा आपकी सुविधा के लिए। आर्टिकल 343 से 351 भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में आते हैं। तो ये आते हैं 8th शेड्यूल में। अगर कोई आपसे पूछ ले कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट आएगा 17। और आर्टिकल 8 शेड्यूल जो है हमारा, ये डील किससे करता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो सब जो है वो 8th शेड्यूल में मेंशन है। हमें क्या बात स्पेशल याद रखनी है जो आगे की शिफ्ट के लिए काम आ सकती है। एक तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, राजस्थानी और इंग्लिश। दूसरी बात, ओरिजिनली इसमें कितनी लैंग्वेजेस थी। ओरिजिनली जो इसमें है वो 14 लैंग्वेजेस, जब भारतीय संविधान बना था तब 14 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। एट प्रेजेंट इसमें कितनी है, 22 लैंग्वेजेस। और कौन कौन से संविधान संशोधन से कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, ये भी आपसे आ सकता है। तो एक बार ऊपर ऊपर से नज़र आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों को गूगल न चलाना पड़े, इसलिए मैं चला के आया हूँ। और आपको क्या चलाना है, अपना हाथ और दबाना है लाइक का बटन। 21st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1966 में आया था, उससे कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, सिंधी। सिंध प्रदेश अब भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में चला गया है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1992 में, उससे 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, उसके बाद 92nd संविधान संशोधन आया था 2003 में, उसमें कुछ 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, बोडी, डोगरी, मैथिली और संथली, जो मेजरली हमारे ट्राइबल एरियाज और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सभी बातें हमें याद रखनी है, आगे की शिफ्ट में आ सकता है। आ जाइए क्वेश्चन 3 की तरफ, विच स्पोर्ट्स अवार्ड डू नॉट कैरी कैश प्राइज। मतलब हमारे जो स्पोर्ट्स में अवार्ड होते हैं उसमें किसके साथ केवल मेडल और शॉल दे के टरका दिया जाता है, उनको कोई नगद नारायण की भेंट नहीं दी जाती। तो हमारे 6 मेजर अवार्ड हैं, सारे ही डिस्कस कर लेते हैं, आगे की शिफ्ट में आपसे आ सकता है, इनकी प्राइज मनी पूछी जा सकती है, तो बने रहिए मेरे साथ। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहला नाम था, हमें पता होना चाहिए, 1991-92 में चालू हुआ था। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनेटर हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं। उसमें कितना इनाम मिलता है, 25 लाख रुपए। ठीक है, फिर होता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में कितना मिलता है, 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य अवार्ड, कोई पूछ ले द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, तो खिलाड़ियों को नहीं, ये अवार्ड मिलता है कोच को, जिन्होंने हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट और नेशनल मेडलिस्ट तैयार किए हैं। उसमें कितना मिलता है, 15 लाख। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसमें भी कुछ ना कुछ कैश मिलता है। मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड, जिसको माका कहा जाता है, ये ना खिलाड़ी को मिलता है ना कोच को मिलता है, ये मिलता है यूनिवर्सिटी को, जिसका प्रतिनिधित्व खिलाड़ी करते हैं, 15 लाख रुपए मिलते हैं। और नेशनल गेम्स प्रमोशनल अवार्ड, ये जो होता है इसमें कोई कैश नहीं मिलता है, ये आपका आंसर था। अरावली रेंजेस एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर सिस्टम। मतलब अरावली पर्वतमाला जो है वो जल का विभाजन किन नदी की जो वाटर सिस्टम है उसमें करती है, इंडिविजुअल रिवर नहीं, रिवर सिस्टम पूछा है, तो गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। इंडस में 5 नदियां आती हैं जिनके मेल से बनता है पंचनाद या फिर पंजाब। ठीक है, आ जाइए 5वें क्वेश्चन की तरफ। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज किस साल में बनके तैयार हुआ था, तो हमें सारी बातें याद रखनी है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आगे पूछे जा सकते हैं आगे की शिफ्ट में। सबसे पहले तो भूपेन हजारिका ब्रिज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ढोला सादिया ब्रिज। किनके नाम पे है, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कौन है, शास्त्रीय गायक हैं। इन्हें किस साल में भारत रत्न मिला है, 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला है। इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र के पुत्र। ठीक है, ये कौन सी जगह को कनेक्ट करते हैं, ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। कौन सी नदी पर ये बना हुआ है, ये लोहित नदी पर बना हुआ है। अच्छा, इसके आंसर की तरफ आते हैं, तो 2011 में ये चालू हुआ था
और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 26 मई 2017 में। अब आप देख लीजिए, फोटोज़ वोटोज सब आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको क्या करना है, केवल वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। हु ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ गुरु तेग बहादुर? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का फरमान किस मुगल शासक ने जारी किया था? ठीक है, ये जघन्य अपराध किस मुगल शासक ने किया था? तो पहले गुरु तेग बहादुर थे कौन? ये सिखों के नवे गुरु थे। इन्हें क्यों मारा गया था? क्योंकि इन्होंने कश्मीरी जो हिंदू थे उनका उस जमाने में भी कन्वर्जन चल रहा था, उसका विरोध किया था, संरक्षण दिया था और मुगल सल्तनत को टक्कर देने की कोशिश करी थी। तो गुरु तेग बहादुर जी को जो जालिम सम्राट औरंगजेब था दिल्ली के तख्त पे उस समय कायम, उसने फरमान निकाला था। और इनकी शहीदी का दिवस कौन सा है? 24 नवंबर 1665। और कहाँ मारे गए थे? लाल किले के जस्ट सामने, अगर आपने देखा हो तो चांदनी चौक है, वहीं पे इन्हें शहीद किया गया था, ठीक है। स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट सैटर्न। सैटर्न जो हमारे नवग्रह में से एक ग्रह है जिसकी तिरछी दृष्टि पड़ जाए तो लोग कांपने लगते हैं, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अब ये ऑप्शन बेस्ड है और क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड है, लोगों को क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से याद रहते हैं, ऑप्शन तो बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे क्या ऑप्शन था वो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, मर्जी से मैं यहाँ पे नहीं डालना चाहता, तो आप ये देखिएगा, ठीक है। न्यू शिवसेना हेड, शिवसेना के नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो शिवसेना का हमें पता है 2 फाड़ हो चुकी है, तो शायद ये शिवसेना के शिंदे ग्रुप या ओरिजिनल शिवसेना जो उन्हें दिया गया है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो वो है तीर और कमान, ठीक है, ये हमें याद रखना है। लास्ट ओलंपिक विन इन हॉकी, इंडिया को ओलंपिक में आखिरी बार मेडल कौन से ओलंपिक में मिला था? ईयर पूछा था या जगह पूछी थी? सारे फैक्ट आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टोटल भारत को अभी तक हॉकी में 12 मेडल मिले हैं, जिसमें टोक्यो ओलंपिक जो था 2020 में, जहाँ पे इंडिया ने जर्मनी को हराया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यही आपका आंसर था। लास्ट ओलंपिक गोल्ड अगर कोई पूछ ले हॉकी में कब मिला था, तो 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हमें गोल्ड मिला था। पहला ओलंपिक गोल्ड हॉकी में हमें कब मिला था? 1928 में। ये कहानी हमें याद रखनी है। उस समय क्या हुआ था? इंडिया वर्सेस एम्स्टर्डम। कार्ड नॉट यूज टू वार्न प्लेयर्स इन कबड्डी, कबड्डी में जो खिलाड़ी हैं उन्हें चेताने के लिए कौन सा कार्ड नहीं दिखाया जाता है? तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से कार्ड दिखाए जाते हैं। तो कबड्डी में बड़ा स्पेशल है, 3 कार्ड दिखाते हैं। येलो और रेड तो हर जगह ही होता है, यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी प्लेयर्स को चेताने के लिए दिखाया जाता है टोटल। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कबड्डी में नहीं होता है। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि सीजीएल में पूछे गए हैं, तो कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। स्टेट एंड लैंग्वेज मैचिंग अगला क्वेश्चन था, इसमें आपको स्टेट और उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उनका मिलान करना था। तो ये टोटली ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन बच्चों को याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपको केवल इंडिकेटिव बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो स्पीच दी थी वो कौन से वर्ष में दी थी? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस का जो उपलक्ष्य था उसमें 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वो अपनी ऐतिहासिक स्पीच दी थी, जिसके बारे में फॉरेन राइटर्स लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दीवारें 2-2 फीट पीछे सरक गई हैं। लोगों की इतनी उत्सुकता थी कि वो पीछे वाली सीट वाले आगे उठ के बैठ के आ रहे थे, ठीक है, ये स्पेशल बात है। अच्छा, स्वामी रामकृष्ण के बारे में पूछ लिया जाए तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, कौन से वर्ष में करी थी? तो 1897 में, ठीक है दोस्तों। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब लाइट के त्यौहार को और क्या कहा जाता है? जो बच्चा ये गलत करके आया है उसको तो सीजीएल ना देने का ना भारत में रहने का हक है। इसका आंसर है दिवाली, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन भारत में कब आया था? तो 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान संशोधन का सबसे चर्चित संशोधन है। ये 1976 में आया था। इसमें क्या जोड़ी गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। किसकी रिकमेंडेशन थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। उन्होंने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड करी थी? टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड करी थी। हमारे संविधान ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट करी थी? हमने टोटल 10 अडॉप्ट करी थी। अभी वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? 11। तो 11वीं कहाँ से आई? वो आई 86वें संविधान संशोधन से। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, आगे वाली शिफ्ट में आपके काम आएंगे। आ जाइए, फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान, इनमें से कौन सा जो है वो राजस्थान का लोक गान है? तो इसमें ऑप्शन बेस्ड था, तो आपको वहीं पे देखना था, ठीक है। ईयर ऑफ हावड़ा ब्रिज, तो हावड़ा ब्रिज की जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? तो जिनको नहीं पता है, जो कम घूमे हैं, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में है। कलकत्ता का सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। इसकी फिनिशिंग कब हुई थी? 1942 में अंग्रेजों ने बनाया था उस जमाने में। अभी भी चल रहा है, गिरता नहीं है, बिहार के ब्रिजेस की तरह।
इनॉग्रेशन कब हुआ था? 3 फरवरी 1943 में। ठीक है, ये सब बातें याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ चाइल्ड? मतलब भारतीय संविधान में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है उसमें चाइल्ड की एज क्या बताई गई है? तो 6 से 14 वर्ष का जो है वो बच्चा कहा जाता है। नेम ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको ऑफिशियली क्या कहा जाता है? LOC, LIC वो सब कहा जाता है, लेकिन उसको इंटरनेशनल टर्म्स में रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन और स्टेटमेंट थे। फिजिकल तो स्टेटमेंट बहुत ही कठिन थे, बच्चों को याद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं डाल पा रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन पता कर पाए हैं। आपको जुड़े रहना है, आगे वाली सारी शिफ्ट हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।